दोस्तों शान ठाकुर। दोस्तों एक हमने सीरीज चलाई थी जो डार्क सीक्रेट के बारे में थी कि कुछ हिडन सीक्रेट हैं जो रियल एस्टेट के बारे में। तो आप लोगों को बहुत पसंद आया और हर लोगों को ऐसे पसंद आता है कि कुछ और भी राज की बात बताएं। तो एक है कि जैसे मैं बताऊंगा कि जैसे एम्प्लॉय हायर करना और कैसे बेस्ट, क्योंकि ये आप लोग जानते हो कि ये बड़ा मुश्किल काम हो गया है। तो ये एक पॉइंट होगा और ऐसे और पॉइंट होंगे, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो उसमें क्या करता हूँ, जैसे मुझे मतलब जो पहला मैंने हायर किया था बंदा, तो मुझे वो सक्सेस नहीं मिल रही थी और काफ़ी काम मुझे नहीं आता था। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो मुझे नहीं आता मैं ऐसे बंदे को हायर तो कर ही सकता हूँ। बस हायर योर वीकनेस, कि मुझे पेपर वर्क नहीं पता। मैंने स्टार्ट तो कर दिया, मुझे सेलिंग अच्छी आती थी पर कई ऐसे चीज़ नहीं आती थी। तो एक बंदे के यहाँ मैं गया ऐसे ही, जबकि वो दोस्त था मेरा, और मैंने देखा वहाँ सबसे अच्छा जो बंदा काम कर रहा था, मेरी नज़र आ गई उस पर। ठीक है, अब बस मैंने नंबर ले लिया उसका और उसके बाद उसको ऑफ़र देना चालू कर दिया। उसने थोड़ा सा टाइम लिया, 2-3 महीने, बट वो बंदा आने के बाद 4 से 5 साल किया। लेकिन मेरे को जो 1 साल लगना था वो 1 महीने में मैं सीख गया। उसके थ्रू मैं बॉस का बॉस बना रहा, थोड़ी ज़्यादा सैलरी भी दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने एकदम से वो जो प्रॉब्लम है उसको इजी कर दिया। बहुत लोग हैं कि जैसे बिज़नेस नहीं जानते, ये पूछते रहते हैं, तो वो जानने वाले को उठा लो, समझ रहे हो। मान लो मेरी इंग्लिश प्रॉब्लम है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो हायर समवन लाइक हु नोज द इंग्लिश। तो यही तरीका है। या मुझे पेपर वर्क या ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ये मेरा प्रॉब्लम है, तो मैं वैसे लोगों को हायर कर लेता हूँ। तो आप लोग क्या करो, जैसे जिसको स्टाफ बढ़ाना है, आपको 10 कॉल आते हैं किसी ऑफिस से, सर ये है वो है, अगर बंदी सही लग रही है, कॉल अच्छा कर रही है, तो एक खाली बात बोल देने का उनको कि अरे वाह अच्छा चलो बात हो गई, ठीक है ऐसा है कि चलो मैं देखता हूँ इसका, और एक्चुअल में हमारे यहाँ ना कुछ ओपनिंग है और आपके अगर नॉलेज में कोई है तो आप रेफ़र कर देना, हम 2 से 3 लोगों को हायर कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए कि तुम उसको छोड़ दो और मेरे यहाँ आ जाओ। मैंने उससे ये बोलना चाहिए इनडायरेक्टली कि आपके नॉलेज में कोई शार्प एम्बिशियस है जो काम करना चाहता है, सैलरी इज़ नो प्रॉब्लम, जो भी मिल रही है। अब सैलरी में कुछ कमिट करूँगा तो गलत भी हो सकता है, सही भी, तो बेटर है कि मैं ये बोलूँगा कि जो भी मिल रही है उससे 10% 20% इंक्रीज़ करके दे देंगे। तो अच्छे लोगों को बैठे बिठाए आप ले लोगे, ना कि सबको बुलाओ, इंटरव्यू लो, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करो, फिर पता नहीं काम करें नहीं करें। वो ऑलरेडी जो परफॉर्म कर रहे हैं, सबके बेस्ट ऑफिस के 1-2 ही लोग, मतलब 10 में से 2 बेस्ट परफॉर्मर रहते हैं, 8 लोग एवरेज रहते हैं, मतलब 80% रिजल्ट 20% लोग देते हैं। तो वो 20% को आप कैसे ले लें। अब ये मैंने सीखा कैसे था, मैं जब परचेस मैनेजर था, मैं कहीं काम किया करता था, तो हुआ क्या कि ऐसी प्रॉब्लम आई कि हमारे जो कस्टमर थे, सीमेंट का बिज़नेस था, और जहाँ जहाँ हमारा माल जाता था वहाँ पे दूसरा कॉम्पिटिटर था एक, उसका सब सप्लाई होने लगा, हमारे कस्टमर टूटने लगे। तो सोचा ये ऐसे कैसे एकदम से सेल डाउन हुई। तो पता क्या लगा कि हमारे यहाँ का एक बंदा उन्होंने उड़ा लिया था, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, सारा डेटा था कि क्लाइंट कौन है, किस रेट में हम लोग देते हैं, क्या है, तो उनको सब रेडीमेड मिल गया। आप सोचो, मेहनत करके करके नहीं होता है ये सब। का बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो है दूसरे को नहीं, जैसे मोनोपोली करना, ये कुछ रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस है, या टैक्स का इवेजन है, या चाइल्ड लेबर को हायर कर लेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं लोग आगे जाने के लिए। जो डार्क सीक्रेट की बात करें तो यही सब होता है। मैं उतना तो नहीं कहूँगा, बट ये सिंपल है यार, बिजनेस है फाइनली। तो हुआ ये कि फिर उससे बात हुई, तो वो हमारा बंदा जाके उसने सब बता दिया, ये रेट में सप्लाई होता है, पूरा कस्टमर का डेटा चला गया, और जो रेट में हम लोग उसको दे रहे थे उससे थोड़ा रेट कम करके जो भी एक बोरी पे था और बेचने लगा। फिर जब हमको पता से मीटिंग हुई मैनेजमेंट की, तो पता लगा ये सीन है। हमने भी क्या किया, फिर बोला अब इनको भी नहीं छोड़ेंगे। फिर उनके लोगों को हमने हायर करना चालू किया। किसकी सैलरी कितनी 30 थी, उसको 40 थी, 50, और जो मेन था कि तू चाहिए तो पूरे लोगों को लेके आ जा। और फिर क्या हमारी पॉलिसी थी पता है, कि वो सब लेके आ गया। अब यहाँ पे लोगों को लेके आ गया, तो हमने बोला सर इतनी सैलरी अपन बढ़ा के एकदम से देंगे, 20 वाले को 40। तो बॉस कितना होशियार है, वो क्या बोलता है पता है, कि हमें कुछ नहीं करना है, हम सबको सीक्रेट खाली जानना है उस ऑफिस में वो लोग करते क्या थे। जैसे ही पता लग जाएगा, फिर कुछ ना किसी वजह से डांट मारेंगे, ये मारेंगे, दिन छोड़ के चला ही जाएगा कि यार तुम्हारी सैलरी इतनी दे दी है,
40 की जगह 80 कर दी, क्या काम है, ऐसा है वैसा है, ऑटोमेटिक सबको निकाल देंगे, खाली हमारा काम है कि सीक्रेट ले लो। मैं तो बोला वाह जी वाह, मतलब इतना स्पेशल है। इसलिए मैं जॉब छोड़ के ही चला गया कि लोग ना यूज़ करते हैं एम्प्लॉय को कैसे ट्रिक्स बना के कि ये हैं। अब मैंने एक ऐसी ही बंदी थी, मेरे को पता लगा परफॉर्म करती है, प्राइमरी सेल में बहुत अच्छा कर रही है, तो मैंने सोचा कि यार इसको ले लेते हैं। एक दोस्त ने बोला देख ये बंदी आ गई ना, बहुत अच्छा काम करेगी, तो वो नहीं उसको ले आ पा रहा था। देन मैं तो आ गया, मैं अपन तो एक्सपर्ट है भाई, तो मैंने उसको बोल दिया कि देखो काम करना चाहोगी, तो बोली मेरे को 50,000 सैलरी चाहिए। ओके, सैलरी दे दी, और फिर मैंने कहा कि ठीक है आएगी तो देखेंगे। और क्योंकि मुझे अभी प्राइमरी सेल में मैं ज़्यादा करता नहीं, मुझे चाहिए एक एक्सपर्ट जो ऑलरेडी आते ही प्रोड्यूसर करे, क्योंकि किसी को सिखा के और ये करो तो स्कूल खोल रखा है, ऐसे होता है। नए बंदे को लो, उसको सिखाओ, वो ओवरहेड है ना, एक फ्रेशर है, 2-3 महीने समझने में लगता है, अपना पेमेंट चालू है, फिर मज़ा नहीं आता। ट्रेंड जो ऑलरेडी कर रहा है उसको लेके आओ, मस्त मज़ा आ जाएगा। देखो तो फिर मैं बता रहा था, वो बंदी को हायर किया, लेकिन उसका क्या लफड़ा फंसा, वो आने को तैयार हो गई कि ठीक है सर मैं ज्वाइन करती हूँ। बट जो बॉस हैं आजकल क्या करते हैं, वो लोग इंसेंटिव रोक के रखते हैं कि आपको 2 साल 3 साल या कुछ भी है, इंसेंटिव में अटका दिया। बोली मेरा 1.5-2 लाख इंसेंटिव का भी हिसाब किताब बाकी है, या जो भी है उसने कुछ बड़ा है कि बड़ा अमाउंट है, वो जब तक नहीं मिलता मैं छोड़ नहीं सकती। तो वो जो भी है इंसेंटिव इमीडिएटली ना देके ना, कुछ ऐसा रखा हुआ है कि 3 से 6 महीने में देंगे। अब वो चक्कर में वो बंदी करना तो यहाँ चाहती है, वहाँ अटक गई। तो आप भी ऐसे कुछ, मतलब ये एक चीज़ मैंने बताई कि ऐसे हो सकता है। दूसरा है कि आपको डार्क सीक्रेट बताऊँ तो बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है डेटाबेस आपका, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी अगर आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा फील्ड है, लोग ज़्यादा इसमें परस्यू कर रहे हैं अपनी जो एजुकेशन है। इसमें ऐसा होता है कि भाई एक ऑफेंसिव होता है और एक डिफेंसिव होता है। ऑफेंसिव होता है जो हैक करेगा साइट को, यू नो गलत चीज़ें करेगा। डिफेंसिव है कि कैसे मैं डेटा को प्रोटेक्ट करूं कि कोई ले ना पाए, या किसी को मैंने असाइन कर दिया है ये लीड तो वो इधर उधर लीक ना हो, नंबर करप्टेड। आजकल CRM है मेरे ख्याल से, सेल्सफोर्स वगैरह, जिसमें ये सब चीज़ आता है। तो वो सब आपको ना बहुत केयरफुली देखना है कि कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक खाली मेल में डाल के उसने पास कर दिया, आपका काम ख़त्म, क्योंकि उस पर इतना कॉलिंग हो चुकी है, वो डेटा एकदम सेट है, पूरा कस्टमर बेस है, तो उसमें कोई सेल ना लग पाए। तो अपने को तो बचाना है कि मेरा कोई ना ले पाए, पर दूसरे का अगर मिल जाता है बना बनाया रेडीमेड, ब्राइब दे के, रिश्वत से, आप बोलोगे ये सब गलत चीज़ें ही आप सिखा रहे हो रियल एस्टेट में। मैं बताऊँ ये सब लोग कर रहे हैं, खाली कैमरे पे आके बोलने की हिम्मत मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि चलो यार लोगों को हकीकत से वाकिफ़ कराते हैं। पर बिज़नेस के कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, ये बिज़नेस है, सोशल वर्क नहीं है, तो आपको वहाँ भी अपना दिमाग लगाना है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जब भी जॉब के लिए अभी समझो किसी को देख रहा हूँ, तो मैं पहले देखता हूँ कि आते ही उससे कितना फ़ायदा हो जाएगा, या तो उसके अंदर टैलेंट होगा ये काम के लिए। मतलब अभी मेरे को लग्जरी प्रॉपर्टी में करनी है, तो मेरे को रेफरेंस मिल गया कि वहाँ पे एक लेडी है, पर उसका हस्बैंड जो है वो वहाँ पे करता है जहाँ पे 8-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मैनेजर है। अब मैं डायरेक्ट वो मैनेजर को तो हायर नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सैलरी का पैकेज बहुत बड़ा है, अपन एफर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके वाइफ को अप्रोच किया, कांटेक्ट तो बनाने पड़ते हैं, जैसे बन गया, एंड वाइफ को बोला कि हमारे यहाँ वैकेंसी आ जाओ। वो उतना नहीं है, उतना काम भी नहीं जानती है, बट मैंने सोचा कि अभी इसके थ्रू ये अगर वाइफ है तो हस्बैंड से बोलेगी तो डेटा शेटा मिल ही जाएगा वहाँ का काफ़ी कुछ, और वो मेरा सक्सेसफुल रहा फंडा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें ना, आपको ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्ट्रीट स्मार्ट बनना पड़ेगा। ऐसे भोले भाले खाली मेहनत से आजकल के डेट में मुश्किल है, कंपटीशन बहुत टफ है, टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस लेके जा रही हैं, तो अपने को उनके सामने टक्कर देना है, तो ऐसे कुछ आपके पास भी ऐसी स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए। ये वीडियो इतना ही, लेकिन ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट इतने करना कि मज़ा आ जाए, तभी ये सीरीज चालू रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।